दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में सबसे पहला क्षेत्राधिकार है अपना आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 131 आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में उल्लेख इसमें आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधी सुनवाई करता है। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधी सुनवाई करता है, अर्थात ऐसे मामले की सुनवाई अन्य न्यायालयों की अधिकारिता में अपवर्जित है। उसका आरंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधी सुनवाई करता है, अर्थात ऐसे मामले की सुनवाई अन्य न्यायालयों की अधिकारिता में अपवर्जित है। उसका आरंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। उसका कौन सा क्षेत्राधिकार कहलाता है? आरंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मामले शामिल है। भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। भारत सरकार और उसका राज्यों के मध्य विवाद। भारत सरकार एक या अधिक राज्यों का एक तरफ होना तथा एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। भारत तथा एक या अधिक राज्यों का एक तरफ होना पहला नंबर है, यानी भारत और राज्य के बीच में विवाद होंगे ना। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों का मध्य विवाद, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों का एक तरफ होना तथा एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ये सब विवाद हो गए। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है तो ये भी आरंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। इसका कौन करेगा सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला दूसरा नंबर क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्र। आरंभिक क्षेत्राधिकार 131 में अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी ना, उसके बाद में ऊपर वाला कोई नहीं है, ठीक है, लास्ट वही है अपीलीय क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट में नहीं, आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है। और पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित नियम तथा संसद बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए 145 के तहत निर्मित नियम तथा संसद बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए अपने निर्णय आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त होगी। यानी पुनरावलोकन का अधिकार मतलब निर्णय आदेश जो भी उसने दिए हैं उस पर पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त होगी। पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। आगे रीट अधिकारिता। रीटों का उल्लेख इसमें आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पर्चा रीट जारी कर सकता है। रीट अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पर्चा रीट जारी कर सकता है। और परामर्शदात्री अधिकारिता, ये लास्ट परामर्शदात्री अधिकारिता। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए किसी लोक महत्व के मुद्दे पर परामर्श दे सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए किसी लोक महत्व के मुद्दे पर परामर्श दे सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए किसी लोक महत्व के मुद्दे पर परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए तथा उच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अपन को ध्यान रखना है क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के।